आप क्या हो, आपकी पोजीशन क्या है, आपके पास कितना पैसा है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। जबकि ये इंडस्ट्री इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि आपने फोर बेसिक कितनी स्ट्रांगली किया, आप फोर बेसिक में कितने बड़े मास्टर हो। क्या आपको फोर बेसिक करने आते हैं? क्या आपको फोर बेसिक के बारे में पता है? क्या आपकी टीम फोर बेसिक करती है? ये ज्यादा मायने रखता है इस इंडस्ट्री में। yourself with a bigger list and how it is possible। बड़ी लिस्ट बनाना जरूरी है। फोर बेसिक का पहला हिस्सा है लिस्ट बनाना। तो वो लिस्ट बड़ी कैसे बनेगी? कहते हैं प्लान तब काम करता है जब आप प्लान के अनुसार काम कर रहे हो। द प्लान विल वर्क ओनली व्हेन यू वर्क एज पर द प्लान। अगर आप अपने सपनों के लिए एक्साइटेड हैं, अगर आप अपने ड्रीम के लिए एक्साइटेड हैं, तो मुझे लगता है आज का सेशन सिर्फ आपके लिए है। और एक चीज को और ध्यान रखिए, इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी, इट्स अबाउट फ्रीडम। दैट्स वाई आप इस बिजनेस के अंदर हो। यू नो वेरी वेल कि पैसा तो कमाने के बड़े सारे रास्ते हैं, लेकिन आपने डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव क्यों किया जनाब? आप क्यों आए हो इस इंडस्ट्री में? बिकॉज यू नो वेरी वेल कि ये इंडस्ट्री सिर्फ पैसा नहीं देती। ये इंडस्ट्री पैसे के साथ साथ हेल्थ, वेल्थ, हाँ, फ्रीडम, बहुत कुछ देती है। राइट? तो यू कैन से इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी, इट्स अबाउट फ्रीडम। चलिए, पांच पहले बड़े रीजन जान लेते हैं कि आपको लिस्ट क्यों बनानी चाहिए। तो पहला इसमें एक रीजन हम बात करेंगे, योर बिजनेस विल हैपन। आपका बिजनेस होता है, नो लिस्ट नो बिजनेस, इसलिए लिस्ट बनानी है। योर कैपेसिटी टू हैंडल रिजेक्शन, नो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ योर लिस्ट। आप कितनी रिजेक्शन को झेल सकते हो, आप कितनी ना को हैंडल कर सकते हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितनी बड़ी लिस्ट है। यू गेट एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन। टेल मी वन थिंग यार, हम आम खरीदने जाते हैं तो हम सिलेक्शन करते हैं ठेले पे से, और सुंदर 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 8 10 15 आम 2 किलो 3 किलो लेकर आ जाते हैं अपने घर के लिए। हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम सिलेक्शन करते हैं। सोचिए, जब आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक टीम का निर्माण करना है, जिस टीम के साथ आपको बहुत लंबा काम करना है, तो क्या उस टीम का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए? टेल मी वन थिंग। और अगर आपको लगता है हाँ सिलेक्शन करना चाहिए, सोनम मैम सही बोल रहे हो, तो सिलेक्शन कब करोगे? जब ज्यादा लिस्ट होगी तभी तो सिलेक्शन कर पाओगे, तभी तो एडवांटेज ले पाओगे। यू विल बिल्ड बिजनेस विद सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। देखिए, अगर आपके पास बड़ी लिस्ट है ना, तो आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस में काम करते हैं, आप एक अपनी अलग ही सेल्फ प्रेजेंस में काम करते हैं। आपको पता है ये बात? और दूसरा, अगर किसी ने ना कहा, अगर किसी ने बोला कि ठीक है यार मैं थोड़ा सोचता हूँ, तो आप ना फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपके पास 1,000 लोगों की लिस्ट है और 5 लोगों को आपने प्लान दिखाया, 5 में से 5 लोगों ने बोला यार मैं सोच के बताता हूँ। ठीक है, अभी आप बोलोगे अरे यार ये तो ट्राई बॉल है, अभी तो मेरे पास 995 लिस्ट और बाकी है। आपकी जो एक सेल्फ स्टीम होगी, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो बहुत अलग होगा। और सोचो, अगर आपके पास 5 ही की लिस्ट है और पांचों की पांचों ने बोला देख के बताऊंगा, आप रोज आना वही 5 को सुबह शाम कॉल लगाने लग जाओगे। और इतनी कॉल लगा दोगे, इतनी कॉल लगा दोगे कि वो ना बस बंदा आपकी कॉल ही ब्लॉक कर देगा। वो इसलिए काम नहीं करेगा कि आप इतनी कॉल करते हो सकता है वो काम करता, लेकिन बस इसलिए काम नहीं करेगा। बिग लिस्ट इज योर बिगेस्ट टूल फॉर दी फॉलो अप। और एक चीज और बताती हूँ, अगर आपके पास एक बड़ी लिस्ट है ना, तो ये फॉलो अप में बहुत काम आती है। जैसे एक एग्जांपल, आपके पास 1,000 लोगों की लिस्ट है और आप प्लान दिखा रहे हो 10वें नंबर के आदमी को, लिस्ट के 10वें नंबर के आदमी को। अब 10वें नंबर का आदमी बोल रहा है ठीक है भाई साहब मुझे सोचने का टाइम दो। आप उसे क्या बोल रहे हो? सर बिल्कुल सोचिएगा, कोई बात नहीं, और सोचना भी चाहिए आदमी को। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं इस बिजनेस को समझ चुका हूँ और मैं इस बिजनेस के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं रोजाना कुछ ना कुछ लोगों को आ, इस इस बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ। और ये देखिए, अपनी लिस्ट खोल देंगे आप, और ये देखिए मेरे पास 1,000 लोगों की लिस्ट है। आप वो 10वें व्यक्ति थे जिसे मैं इन 1,000 लोगों में जो मैं प्लान दिखाने वाला हूँ, उसमें आप 10वें व्यक्ति हैं। अब आपके बाद मैं 990 लोगों तक और पहुंचने वाला हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ,
लेकिन इन 1000 लोगों में जो मेरे पहले 10 सिलेक्टिव लीडर्स होंगे वो कोर होंगे, और हम कोर की तरह काम करेंगे। और मैं इन 10 सिलेक्टेड लोगों को बिल्ड करने के लिए अपनी लिस्ट की बहुत सारी जो ज्वाइनिंग है, बहुत सारे जो रेफरेंस रेफरेंस हैं, जो बहुत सारी प्लेसमेंट है, वो उन्हीं के नीचे करने वाला हूँ। तो अगर आप डिसीजन थोड़ा जल्दी ले पाएंगे तो इस बड़ी लिस्ट का फायदा आप उठा पाएंगे। बस आप कुछ नहीं, आप इनडायरेक्टली वे में पता है क्या बोलने वाले हो। पहला, मैं टॉप 10 के साथ ही काम करने वाला हूँ। दूसरा, सिर्फ आप नहीं हो, 1000 लोग हैं मेरे पास लिस्ट। ये इनडायरेक्टली कहने वाली बातें हैं। आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, इनडायरेक्टली बोल रहे हो। और ऐसा आप तभी करना जब आपके पास सच में बहुत बड़ी लिस्ट हो। झूठ मूठ की लिस्ट मत बना लेना, सच में लिस्ट बनाना, और सच में उस लिस्ट को इस तरीके से प्रेजेंट करना। और मैं आपको बता देती हूँ, शुरुआती दौर पे अगर आपने बड़ी लिस्ट नहीं बनाई है और आप अपने बिजनेस को डेवलप करना चाह रहे हो, तो थोड़ा सा आपको बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर बड़ी लिस्ट बना गए तो एडवांटेज इतने सारे हैं जो मैंने आपको दिखा दिए। अब आप मुझे बताओ उसके बाद भी लिस्ट क्यों नहीं बनाते लोग। अब बताती हूँ बहुत बड़ा कारण। पहला, दे डोंट हैव दिस फेथ दैट दे विल बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। सबसे पहला डर लगता है उन्हें, और उन्हें लगता ही नहीं कि वो इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। नंबर दो, दे डोंट हैव दिस फेथ दैट दिस बिजनेस गुड फॉर देयर फ्रेंड्स। उन्हें लगता है उनके लोगों के लिए भी ये बिजनेस अच्छा नहीं है, इसे कई बार लिस्ट नहीं बनाते। और एक है भैया सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, कई बार इसलिए लिस्ट नहीं बनाते। सम पीपल वांट टू डू, अच्छा कुछ लोग ना इसे अपने तरीके से करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा तरीका है जहाँ पे लिस्ट नहीं बनेगी? दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पर आपको लोगों को अप्रोच नहीं करना? दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पर आपको लिस्ट बनाकर अप्रोच कर कर फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा? यार ये बेसिक है। जो बेसिक है उस बेसिक को डिनाई कर कर हम ही कौन सा अपना तरीका अपनाना चाहते हैं, हमें समझ ही नहीं आता। और एक चीज और बताइए, ठीक है आप अपने तरीके से कर लीजिएगा, लेकिन एक काम करते हैं, पहले तरीके से कर लेते हैं, और जब तरीके से करके सफल हो जाएंगे फिर अपना तरीका कर लेना। लेकिन अगर शुरुआती दौर में अपना तरीका करके आप गलतियां कर जाएंगे, आप बहुत लंबा समय निकाल देंगे और सफलता नहीं पाएंगे, तो उसके बाद जब आप तरीके से करने निकलेंगे भी ना, तो आपको बड़े हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा, और भी कुछ क्वेश्चनों का सामना करना पड़ेगा। उसमें से एक क्वेश्चन ये है, आप कितने दिन से कर रहे हो? और आप कहोगे मैं 5 साल से कर रहा हूँ। मतलब 5 साल से कर रहे हो तो क्या अचीवमेंट है? तब आप ये बोलो मैं अपने तरीके से कर रहा था इसलिए कोई अचीवमेंट नहीं है, तो वो समझ नहीं आएगा। इसलिए तरीके से कर लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है किसी भी काम का तरीका आपकी समय, आपकी एनर्जी को बचाता है, या आपकी समय और एनर्जी को बिल्ड करता है, मल्टीप्लाई करता है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये चारों तरीके आप तो नहीं अपनाएंगे अपने लिए, कि मैं अपने तरीके से करूंगा, मुझे मुझ पे फेद नहीं है, मुझे मेरे आ, लोगों पे फेद नहीं है कि वो करेंगे इस काम को या वो कर पाएंगे इस काम को, लोग क्या कहेंगे। ये चारों के चारों एक्सक्यूजेस हैं, ये चारों के चारे आपके मेंटल ब्लॉकेज है। ये मेरे भी होंगे, ये इस इंडस्ट्री में काम करने वाले हर आदमी के दिमाग में आए होंगे। लेकिन हमने जब डिसाइड किया कि हमें ये बिजनेस करना है, तो फिर हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम इस मेंटल ब्लॉकेज को ओपन करेंगे, और हमने ब्लॉक को ओपन कर दिया। और इस पर फोकस नहीं किया, और फोकस किया इस बात पर कि बेहतरीन से बेहतरीन प्रेजेंटेशन भी तब काम करेगी जब आपके पास बड़ी लिस्ट होगी। अदरवाइज आप दुनिया का सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन देते हो लेकिन आपके पास लिस्ट ही नहीं है, तो आप प्रेजेंटेशन देंगे किसे? दीवारों को? किसे देंगे प्रेजेंटेशन? लोगों को देना होगा, और लोगों को देने के लिए लिस्ट चाहिए। नाउ यू टेक अ इमोशनल डिसीजन एंड सरप्राइज योरसेल्फ विद द बिगर लिस्ट देन योर एक्सपेक्टेशंस। अपनी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बड़ी लिस्ट बनाकर अपने आप को सरप्राइज कर दीजिए। राइट? मैं
जिस ऑर्गेनाइजेशन से आई हूँ, मेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके एजुकेशन को इस वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन एजुकेशन कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, फ्रेशियर को डेवलप करने के लिए। और थैंक गॉड मैं एज अ फ्रेशर उसी इंडस्ट्री, उसी कंपनी के अंदर आई। उसमें एक बात और कही जाती थी, क्योंकि मुझे प्लान दिखाने में बहुत डर लगता था। तो उन्होंने बोला, अच्छा प्लान दिखाने से भी ज्यादा मायने रखता है कि आप रोज प्लान दिखाएं। और मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर आप रोज प्लान दिखाते हैं तो अच्छा प्लान आप अपने आप करने लगेंगे। और अच्छा प्लान आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास लिस्ट होगी, अदरवाइज प्लान भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स है आपके लिस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी। A new world of achievement and possibilities will open up for you if you decided to make a big list today. एक बड़ी लिस्ट बनाने का निर्णय आपको लेना ही पड़ेगा जनाब। And now close your eyes to one activity with me. अपनी आंखों को आप बंद कर सकते हैं और एक एक्टिविटी में जो बोलूंगी उसे सोचिएगा। आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के सपने पूरा करना चाहते हैं, अपनी वाइफ के सपने पूरा करना चाहते हैं, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, एंड आप इमोशनली बॉन्ड भी हैं कि डेफिनेटली आप उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और आपको लगता भी है कि ये इंडस्ट्री इतनी दमदार है कि अगर आप एक बार एक अच्छा नेटवर्क बना देंगे, एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर देंगे, तो आपके सपने सच में पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑनगोइंग पैसिव इनकम देता है, मल्टीप्लाई करके ये इनकम देता है। और आप लगातार मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मीटिंग में जाना होता है, मीटिंग में जाने से चीजें जो है अलाइन रहती हैं। अब आप मीटिंग में जा रहे हैं और आप मीटिंग में जाते हुए क्या देख रहे हैं कि आपके बाद के आए हुए लोग आपसे बड़ी पिन पे स्टेज पे आ रहे हैं। आपके साथ के जुड़े हुए लोग, अब आप स्टेज पर उनसे छोटी पिन पर आ रहे हैं और वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। आप मीटिंग में जा रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी मीटिंग में ज्वाइन हो चुके हैं, बिजनेस में ज्वाइन हो चुके हैं, जिन्हें आप भी जानते थे, लेकिन आप अप्रोच नहीं कर पाए, आपने उन्हें अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया था, कुछ तो मिस्टेक हुई और आज वो किसी और के साथ ज्वाइन है। सारी सिचुएशन देखने के बाद वो मीटिंग से आप निकले तो सही, लेकिन आपके चेहरे पर एक झूठी स्माइल है और अंदर से आप बड़े खफा हैं अपने आप से। आप घर आते हैं और घर में भी आप लटके हुए मुंह के साथ आ रहे हैं। घर वाले बोल रहे हैं हुआ क्या, आप बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ। आप अकेले अपने कमरे में बैठते हैं, शीशे के सामने आप खड़े होते हैं, आप खूब रो रहे हैं, आप अपने आप से बातें कर रहे हैं कि तू कर क्या रहा है, कि हो क्या रहा है। सबको सफलता मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है, क्या मिस्टेक हो रही है। आप खूब बातें कर रहे हैं अपने आप से, आप अपनी सेल्फ टॉक कर रहे हैं लगातार, सिर्फ इस बात की कि और कितने दिन। और अचानक आप अपने आप से फिर एक सेल्फ टॉक करते हैं, आप अपने आंसुओं को पोंछते हैं और फिर अपने आप को शीशे पे देख कर बात करते हैं, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। अब अगले 90 दिन मेरी सफलता के, ये 90 दिन मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक, एकदम फोकस होकर काम करने वाला। मेरी एक बड़ी लिस्ट होगी और रोजाना कई प्लान होंगे। अगले 90 दिन दुनिया मेरी सफलता को देखेगी। मैं वो हर प्रोसेस को कंप्लीट करूंगा जिससे सफलता मिलती है। अगर मेरे बाद के आए हुए लोग सफल हो रहे हैं, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट तो काम कर रहा है, मैं ही काम नहीं कर रहा। और अब मैं इस कमी को भी दूर कर रहा हूँ। और आज से, अभी से, मैं एक मेरे मैं नए को एक्टिवेट कर रहा हूँ। और ये नया एक्टिवेशन सबसे पहले एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाए। आप अपने आप से खुद बात कर रहे हो, आप खुद बोल रहे हो एक बड़ी लिस्ट के साथ मैं रोज प्लान करने वाला हूँ, उस प्लान का मैं रेगुलर फॉलो अप करने वाला हूँ। और ये 90 दिन एक बहुत बड़ी नई टीम को मैं बिल्डअप कर दूंगा। दुनिया मेरी सफलता देखेगी, मेरे सीनियर मुझे कॉल करके बधाइयां देंगे, मेरा स्टेज मेरी नई पिन का रिकॉग्निशन करेगा। और मैं अब तैयार हूँ। बस अब आप अपने आप आंखें खोलें और अपने आप से बातें करने के बाद आप टेबल पर अपनी डायरी पेपर पेन लेकर
तैयार हो जाते हैं एक बड़ी लिस्ट बनाने के लिए, कुर्सी पे बैठते हैं, फोकस होते हैं और ये 7 नेवर एंडिंग लिस्ट बनाने के फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। और ये 7 फॉलो लिस्ट नेवर एंडिंग लिस्ट बनाने का जो फॉर्मूला है, माइंडसेट, सेटअप, गाइडलाइंस, मेथोडोलॉजी, स्टे फोकस, कीप गोइंग, एक्सपेंशन, वीक लॉन्ग इमर्सन इन द लास्ट एक्सपेंशन, इन द लिस्ट एक्सपेंशन। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं माइंडसेट। पहला बात, लिस्ट बड़ी बनाने के लिए माइंडसेट की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। माइंडसेट में पहला पार्ट आता है डोंट प्रीजज, किसी को भी प्रीजज नहीं कीजिएगा करेंगे, और आप सिर्फ और सिर्फ अपना फोन खोलेंगे, फोन में से कॉन्टैक्ट लिस्ट पर जाएंगे और लगातार आप एक एक नाम को सोचते रहेंगे और एक एक नाम को लिखते रहेंगे, बिना प्रीजज किए, बिना प्रीजज किए। स्टे फोकस, बिल्कुल फोकस, एकदम फोकस, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बनाने में। ध्यान से समझिएगा, प्रॉस्पेरिटी वन कॉल अवे, वन मैन इक्वल टू वन फैक्ट्री, दैट्स व्हाई आपको प्रीजज करने का कोई अधिकार नहीं है, राइट? आपकी सफलता हो सकता है सिर्फ एक कॉल से दूर हो, सिर्फ वो एक कॉल, वो एक लीडरशिप, वो एक पर्सन और आपके बिजनेस के अंदर घूम। वी आर लुकिंग हु इज लुकिंग एंड वी डोंट नो हु इज लुकिंग। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं और हमें नहीं पता कौन कुछ क्या ढूंढ रहा है। दैट्स वाई हमें हर एक व्यक्ति को लिस्ट में नाम ऐड करना पड़ेगा, बिना ये सोचे ये काला है, गोरा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये अमीर है, ये गरीब है, इसे तो आता है, इसे तो बहुत कुछ आता है, इसे तो कुछ नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, सिर्फ लिस्ट में नाम ऐड करते जाएंगे। नो मैटर हाउ गुड योर मेमोरी इज, स्टिल ऐड योर नेम टू द लिस्ट। आप सुपर डुपर ब्रेन में आपके ना सुपरमैन है, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आपको फिर भी लिस्ट में नाम ऐड करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते मेरा ब्रेन बहुत शार्प है और मैंने सारी लिस्ट दिमाग में बनाई हुई है। नो, पेपर पे उतारिए प्लीज। सोचिए, अगर आपको एक नाम लिखने के 500 रुपए मिले तो आप कितने नाम लिखेंगे? सोचिए, एक नाम लिखने के मैं आपको 500 रुपए दूंगी, कितने नाम लिखेंगे? मैंने किसी से पूछा था ये सवाल, मैं आपको बता रही हूँ, फ्रेशियर थे, और उसने पता है क्या बोला? 1 आध लाख नाम लिखेंगे। लेडी थी, क्या बोला? 1 आध लाख नाम लिखूंगी। मैंने कहा मैम, अब आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो, और ये प्रूव कर सकती हूँ कि एक प्लान, एक नाम लिखने के 500 मिलते हैं। ये सच है, इसलिए मान लेना, राइट? ओके, डोंट थिंक अबाउट हाउ टू अप्रोच। हम कैसे लोगों को अप्रोच करेंगे, कैसे हम अपॉइंटमेंट सेट करेंगे, कैसे हम प्रेजेंटेशन देंगे, फिर कैसे हम फॉलो करेंगे, बिल्कुल मत सोचो। अभी हमने सोचने की बात ही नहीं की है, अभी हमने बस ये कहा है आप लिस्ट में नाम ऐड करें और इसका आप माइंड सेट कर लें। एंड आई होप कि ये माइंड सेट आप करेंगे तो 500 1000 लोगों की लिस्ट तो हर एक आदमी बना देगा। आप में से कितने लोगों को लगता है अगर ये माइंड सेट ही सिर्फ कर लिया तो 500 1000 लोगों की लिस्ट तो बन जाएगी? जिन्हें लगता है 500 1000 लोगों की लिस्ट बना लोगे, चैट बॉक्स पे प्लीज लिख दीजिए कि हम बना लेंगे। और जिन्होंने लिखा है बना लेंगे, बधाई हो, आप सक्सेस के एक स्टेप चल चुके हैं। चलिए, माइंडसेट के साथ आपको सेटअप भी करना होगा। सेटअप क्या करना है? फिक्स अ प्लेस इन योर हाउस, स्पेंड 1.5 hour एवरी डे इन मेकिंग अ लिस्ट। रोजाना फिक्स आधे घंटे 1 घंटे आप दीजिए, और आपके घर में कोई एक जगह निर्धारित कर लीजिए, आप आधे घंटे वहीं बैठेंगे, चाय कॉफी लेके बैठ जाइए और लिस्ट बनाते जाइए। सेटअप करना पड़ेगा तब बनेगी लिस्ट। आप सोचेंगे मैं आज ही बना लूं 1000 लोगों की लिस्ट, पूरा दिन लिस्ट बनाने में चला जाएगा। आप अपने 1 घंटे फिक्स कर लो, रोज जाना, उस पर लिस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी नहीं देना। योर टाइम इन्वेस्टमेंट इन मेकिंग लिस्ट टुडे विल सेव योर इयर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन द फ्यूचर। लेकिन अगर आपने लिस्ट बनाने में टाइम दे दिया तो कल फ्यूचर में आने वाली फ्रस्ट्रेशन का टाइम नहीं है आपके पास। बिकॉज जिनके पास लिस्ट होती है उनके पास फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, और जिनके पास लिस्ट ही नहीं होती ना, बस वो यही सोचते रहते हैं अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं किसके पास जाऊं, अब मैं क्या बताऊं, किसको बोलूं। ध्यान से समझिएगा, लिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके फ्रस्ट्रेशन को खत्म कर देती है। मे भी हो सकता है आप बिजी हो जाए तो आप काम ना कर पाए, लेकिन आप फ्रस्ट्रेटेड कभी नहीं होगे। और अगर आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो ना, तो यू आर वंडरफुल लीडर, यू हैव वंडरफुल लीडरशिप।
फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति अप्रोच नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाते। गाइडलाइन, ध्यान से समझिए। तीसरा एक्टिविटी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपको क्या गाइडलाइन करूँ, मैक्सिमम लोग यहाँ उम्र में मेरे से बड़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और इसे गाइडलाइन भी कहा जाता है। इंक्लूड एवरीवन, छोड़ना मत किसी को भी। वन मैन इक्वल टू वन मैन, एनीबडी वेलकम, हर किसी का स्वागत है, कोई भी आ सकता है। डेली वी हैव टू प्ले अ गेम एंड दैट इज एड नेम। इसे ना गेम की तरह बना दो, एकदम खेल की तरह। यार मुझे लिस्ट में नाम ऐड करना है, यार मुझे लिस्ट में नाम ऐड करना है, रोज आधे घंटे देने। लाइक लाइक सम एक्टिविटी ना, कुछ चीजें जो हम करते हैं, जैसे घर में आते हैं, घर में अगर छोटा बेबी है तो गेम है, आना है तो उसके साथ थोड़ी देर खेलना है, दिस इज गेम। नो मैटर बाहर क्या हुआ, बाहर किससे लड़ाई हुई, बाहर आज नुकसान हो गया, कोई मैटर नहीं करता। जिसके घर में छोटा बेबी होगा, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का बेबी, भाई साहब वो घर आते ही सबसे पहले अपने बच्चे के साथ खेलता है। लाइक दैट, लाइक दैट, गेम की तरह कि दिस इज गेम, यार मुझे आधे घंटे देने हैं। कुछ मैटर नहीं करता बिजनेस क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ऑफर छूट गया, टारगेट छूट गया। हाँ, कल 2 लोगों ने मना कर दिया था, फर्क ही नहीं पड़ता। आज फिर 2 लोगों ने मना कर दिया, फर्क ही नहीं पड़ता। गेम की तरह कोई नया नाम ऐड करना, नया नाम ऐड करना, एक डायरी बना लीजिए अलग से, और उसमें नाम ऐड करके चले जाइए। मैथोडोलॉजी, मेथड इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। देखिए ब्रेन जो है ना हमारा, ये जो दिमाग है ना, ये एक, इसको ना, इस मेथड का यूज करके आपका दिमाग बहुत सारे नाम इमेज के रूप में, वीडियो के रूप में पॉपअप करेगा। बस बिना तर्क की लोगों के नाम लिस्ट में जोड़ते जाइए। ये कैसे, मैं बताती हूँ। एग्जाम्पल, हमें 2 का पहाड़ा कैसे याद हुआ? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। हाँ, एक एक धुन में हमने याद किया। ओके, ABCDEFGHI, ये एक हमने धुन में याद कर लिया। मैं आपको बोलूं जी से पहले क्या आता है, अब आप सोच के भूल जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं आपको एबीसीडी नहीं आती, आपको याद है एबीसीडी, लेकिन जी से पहले क्या आता है? अब आप ABCDEFGEFG यानी एफ आता है, ऐसे याद करोगे। इसका मतलब आपको आपको एबीसीडी कैसे याद हुई? आपको एबीसीडी याद नहीं हुई, आपको पावर ऑफ एसोसिएशन याद हुआ। एबीसीडी एक साथ में रिदम में चल रहा था, इसलिए याद हुआ। ये ऐसे काम करता है। और दिमाग सच में इस मेथड का यूज करके आप बहुत सारी बातें याद कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ आप अपने दोस्त याद करो, आपको याद नहीं आएगा। अब मैं बोलती हूँ आप अपने कॉलेज के दोस्त याद करो, तो आपका दिमाग तुरंत इमेज के रूप में आपके कॉलेज में पहुंचेगा और चेहरे आपके सामने आने लग जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे बोलती हूँ एक काम करो, माँ, आपको लिस्ट बनानी है अपने रिश्तेदारों की, तो अभी थोड़े से आप कंफ्यूज। अच्छा मैं कहती हूँ एक काम करो, नानी के यहाँ के लोगों की लिस्ट बनानी है, तो आप तुरंत से नाना, नानी, मामा, मामी, मौसी, हाँ, बड़ी वाली मौसी, छोटी वाली मौसी, मौसी के बच्चे, मौसी के पड़ोसी, मामा के पड़ोसी, मामा का दोस्त, सब आप नानी की तरफ के लोगों की लिस्ट लिख दो। मैथ पावर ऑफ एसोसिएशन, पूरा नानी का लिस्ट, पूरा नानी का जो रिदम है ना, वो सारी याद आ जाएगी। आप बोलती हूँ दादी के यहाँ के लोगों की लिस्ट लिख दो, तो दादा, दादी, चाचा, चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, हाँ, चाचा, चाची, बुआ, फूफा जी, उनके बच्चे, उनके पड़ोसी, बुआ की दोस्त, याद आएगा, सब याद आएगा, ऐसे याद आता है। इट्स कॉल्ड द मेथड ऑफ पावर ऑफ एसोसिएशन। और दिमाग इसी के तरीके से चलता है। याद करो पहला गाड़ी किससे लिया था? मेथड ऑफ एसोसिएशन, गाड़ी से, क्योंकि वो एसोसिएट है, वो पर्सन। पहला फोन कहाँ से लिया था? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने कहाँ गए थे? कंप्यूटर कोर्स कहाँ पे किया था? ऐसे याद कीजिए अपने लाइफ के अंदर। मेथड ऑफ पावर ऑफ एसोसिएशन। बाल कहाँ कटवाते हो? दूध कहाँ से आता है? राशन कहाँ से लाते हो? आपके बच्चे के, आपके बच्चे के दोस्त, आपके बच्चे से जुड़ी हुई जो लिस्ट है, अब आपको याद आ जाएगी।
आपके बच्चे की स्कूल की टीचर, द मेथड इज पावर ऑफ एसोसिएशन। ऐसे याद नहीं कर पाता दिमाग, मेथोडोलॉजी लगाने से दिमाग याद कर लेता है। ठीक है, फोकस, अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शन। एक रिसर्च के अनुसार 20 वर्ष से ऊपर के लोग अगर उनसे नाम लिखवाएं, कितने नाम को जानता है, तो उनका ब्रेन 2000 लोगों को जानता है। ये साइंस है, ये प्रूवन है, गूगल कर लेना। तो बस बिना देरी किए ना अपनी लिस्ट में नाम ऐड करते जाओ ना। कुछ लोग बोलते हैं हम बहुत शाई हैं, हमारी लिस्ट नहीं है, हम ज्यादा लोगों को नहीं जानते। भाई साहब, जानते हैं। थोड़ी मैथोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, 2000 नाम तो आप भी लिख देंगे, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम कितने भी शाय नेचर के हों, समाज में कुछ लोगों से तो हमें काम पड़ेगा ही, हमें जुड़ के रहना ही है। और हम जानते हैं, अब वो अलग बात है, कुछ लोग जो बहुत बातूनी होते हैं तो उनके फ्रेंड्स ज्यादा होते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बातूनी नहीं भी होते, फ्रेंड्स उनके भी होते हैं, क्योंकि लोगों के साथ उनका भी काम चलेगा, वो दुनिया से अलग होके नहीं जी सकते। तो लोगों के पास लिस्ट होती है, बस थोड़ा सा मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। एक्सपेंशन, सारा गेम विश्वास का है। अगर आपको ये विश्वास हो गया कि पूरा ब्रह्मांड आपकी टीम में है ना, तो आपका दिमाग वैसे ही काम करेगा। मैं आपको बता देती हूँ, दिमाग में बड़ी ताकत है, मानने की देरी है। और आप दुनिया का सबसे नेक काम कर रहे हो यार, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो, इसलिए इस काम को हमें सबको देना है। तो अब तक जो भी लिस्ट आपकी बन चुकी है, अब उस लिस्ट की लिस्ट निकालनी है। मतलब फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, रिलेटिव के रिलेटिव की लिस्ट निकालनी है। और अब उनके नाम भी लिख लेने हैं। अब आप में से कितने लोगों को लगता है सच में बड़ी लिस्ट बन जाएगी? पहले फ्रेंड्स का नाम लिख दो, रिलेटिव का नाम लिख दो, फिर उसके बाद फ्रेंड्स के फ्रेंड्स। जब आप साथ में बैठोगे फ्रेंड्स के इस बिजनेस को बताने के लिए, मैं नहीं कह रही आज ही 2000 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। नो, आज 100 200 300 की लिस्ट बनाइए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। देन एक्सपेंशन फार्मूला लगाकर जिन्हें आप प्लान दिखाएंगे उनकी लिस्ट की लिस्ट निकालिएंगे। एग्जाम्पल, आपने 200 लोगों को प्लान दिखाया, 200 में से 20 लोगों के साथ आप लिस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी पे आप आए, 20 की अगली 100 लिस्ट बनी, तो हो गई ना आपके पास 2000 लोगों की लिस्ट। लोगों की लिस्ट भी तो आप ही की लिस्ट है, अगर आप उसे प्रेजेंटेशन करते हैं मिलकर तो। बहुत बड़ी बात नहीं है बड़ी लिस्ट बनाना। लॉन्ग लॉन्ग इमर्शन, अगले एक सप्ताह सबकॉन्शियस माइंड को नाम खोजने का मौका दो। अगले एक हफ्ते लिस्ट बनाने की प्रक्रिया में लीन हो जाओ। और मैं सच बता रही हूँ, दिमाग काम करता है। आप किसी फ्रेंड को याद कर रहे थे एग्जाम्पल लिस्ट बनाने के लिए, जब आप बैठे आधे घंटे के फोकस टाइम के साथ, तो उस समय याद नहीं आया, उसका नाम याद नहीं आया। लेकिन अचानक, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल दिया था कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा नाम ऐड करने का, तो आपको पूरा मौका दे, आपको साथ दे, आपको सहयोग करे। अब आपने बोला था, उस समय याद नहीं आया। अचानक सुबह आप नहा रहे हो, नहाते हुए बाथरूम में नाम याद आ गया, अरे यार वो तो राहुल था ना। ऐसा एकदम से, एकदम से आपके दिमाग में नाम याद आएगा, किसी का भी। आप मान लो, आप एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे दोस्त का नाम याद कर रहे हो जो आपके कॉलेज में फ्रेंड था, थोड़ा बहुत बातें होती थी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आप एकदम याद कर रहे हो, आप आपको याद ही नहीं आ रहा वो कौन है, क्योंकि आज की डेट में तो नाम से भी किसी को आप सोशल मीडिया पे खोज सकते हो। ठीक है, आप एकदम, क्या किसी दोस्त के जरिए ना आपकी आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन तब ना जब नाम याद होगा। और अचानक से आप जब सोने जा रहे हो, तो एकदम याद आया, अरे यार वो तो रीता थी ना। ऐसे याद आ जाएगा आपको एकदम से, ऐसे। ये कब होता है? जब सबकॉन्शियस माइंड को बोल देते हो। क्या बोला आपने? भाई साहब, पूरा ब्रह्मांड आपकी टीम में है, आपने बोल दिया है ये, अब वो काम करेगा अपने आप। फ्रेंड्स फार्मूला जिसने भी बनाया, मैं उसको हैट्स ऑफ करती हूँ। आज अभी जो मैंने सारे फॉर्मूले को आपको एक्सप्लेन किया, इसकी एक्सप्लेनेशन को सिर्फ फ्रेंड्स फार्मूले से मैं अगर क्लैरिफाई करूं, तो लिस्ट बनाने की एक प्रक्रिया और है। और वो प्रक्रिया क्या है? आप पेपर पाई डायरी पेन लेकर बैठो, फ्रेंड्स फार्मूला लिख लो, और सबसे पहले आपके जो दोस्त है उनके नाम लिखो। यहाँ पर एफ स्टैंड करता है फ्रेंड्स पे। तो अब आप सोचो, कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, सबको याद करो। अभी करंट में ऑफिस फ्रेंड्स नाम लिख दीजिए। रिलेटिव्स, और रिलेटिव में कैसे याद करना? मामा की साइड के लोग, मौसी के साइड के लोग, ऐसे याद करना। बुआ,
दादी की साइड, ऐसे याद करना, ठीक है। इंस्टीट्यूट, आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई की है? कॉलेज, स्कूल, कंप्यूटर क्लासेस, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कुछ तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पढ़ाई की हो, याद करो। उस सारी जगह डांस क्लास की थी कहीं पे सिंगिंग भी सीखने गए थे। अरे याद करो, सब जगह के कुछ ना कुछ दो चार पांच नाम निकल के आ जाएंगे। ओके। आपके आस पड़ोस या आपकी पहचान में कुछ लोग होंगे जो इंजीनियर है, प्रोफेशनल्स है, इंजीनियर है या एमबीए हैं, अच्छी जॉब करते हैं, अच्छी सैलरी पैकेज पर है। नाम लिख लीजिए। पड़ोसी भूलिए मत। अगर आपने घर चेंज किया होगा तो आपके पुराने पड़ोसी। डी से डॉक्टर, एंड एस से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रेंजर। अच्छा, डी से डायरेक्ट सेलर भी आता है। कोई ऐसे लोगों को भी जानते हो जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग करते हो, उनका भी नाम लिस्ट में लिख देना। राइट। डॉक्टर, यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिशनर, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, है ना, फिजियोथेरेपिस्ट है, ये सारे लोग जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि डॉक्टर हेल्थ के प्रोडक्ट्स के साथ आपको बहुत बड़ा सपोर्ट कर देंगे, और डायरेक्ट सेलर भाई है तो आप उनके साथ एक बार बैठ सकते हो। मे भी उन्हें अगर उनकी संस्था में कोई चैलेंज आ रहा हो तो वो आपके प्रोजेक्ट को एक बार देख सकते हैं। राइट। एंड तब सबसे बड़ी लिस्ट होती है स्ट्रेंजर। तो इसमें एक फॉर्मूला है, 3 फीट का फॉर्मूला। भैया आपके 3 फीट के बाजू में, यानी जब इधर मुंडी करते हो और आप देखते हो, आप स्माइल पास करके उससे बात कर सकते हो। आप इधर मुंडी कर रहे हो, सामने वक्त कोई दिख रहा है, उससे बात कर सकते हो व्हेन यू आर ट्रेवलिंग। तो आप किसी भी अड़ोसी पड़ोसी के व्यक्ति को छोड़ना मत। हेलो, हाय, नमस्ते, अपने बारे में बताओ, उनके बारे में पूछो, और उनसे बोलो सर डेफिनेटली दोबारा मिलेंगे। इस बीच हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हैं, और मैं आपको बताती हूँ, लोग बहुत आराम से नंबर देते हैं, बहुत आराम से नंबर देते हैं, करके देख लेना। बहुत आराम से नंबर देते हैं लोग। लोगों को भी अच्छा लगता है कि लोग अच्छे लोगों से जुड़े। और फिर जब आप बताते हो कि यू आर अ प्रोफेशनल, हेल्थ के ऊपर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, लोगों के स्टार्टअप करने में मदद कर रहे हो, आपका प्रोजेक्ट लोगों को सुनने में बहुत यूनिक सा लगता है, और यूनिक चीज लोगों को पसंद है। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर देखिए, समझिए पहले, हॉट एंड वार्म लिस्ट, यानी जिन्हें आप जानते हो उनका नाम अपनी लिस्ट में जोड़ लिया, और अब बारी है उन लोगों की जिन्हें आप नहीं जानते, इसे कोल्ड लिस्ट कहा जाता है। हॉट एंड वार्म वो की जिन्हें आप जानते हो। लिस्ट के 3 प्रकार हैं, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। और कोल्ड वो है जिन्हें आप नहीं जानते, ध्यान से सुनिए। और दुनिया में ऐसे लोग ज्यादा हैं जिन्हें आप नहीं जानते। जिन्हें आप जानते हो वो लिमिटेड, जिन्हें आप नहीं जानते, भाई साहब 140 करोड़ की जनसंख्या है वो। मेक श्योर कोल्ड लिस्ट पर काम शुरुआत करने से पहले हॉट एंड वार्म लिस्ट को प्लान दिखा देना। इससे 2 फायदे होंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, कल आप इस बिजनेस में सफल होते हो तो आपके हॉट एंड वार्म वाले, यानी आपके जो रिलेटिव रिश्तेदार है, वो ये नहीं बोलेंगे इतना अच्छा काम तूने हमें क्यों नहीं बताया। तो आप बचने वाले हो यहाँ पर। आप फायदा भी उठा लोगे। अगर उनमें से कुछ लोग अच्छा कर गए तो वेल एंड गुड, आपका बिजनेस बहुत जल्दी चल जाएगा। और अगर वो लोग नहीं कर पाए तो जिंदगी में ये नहीं बोल पाएंगे कि आपने उन्हें बताया नहीं, आपने उन्हें बोला नहीं। ठीक है। मेक न्यू फ्रेंड्स एंड फाइंड अ वे टू कीप इन टच। नए नए दोस्त बनाने होंगे और उनसे लगातार टच में रहना होगा, क्योंकि जो आज कोल्ड है कल वो वार्म एंड हॉट बन जाती है लगातार बात करने से। और एक चीज का याद रखना, कोल्ड लिस्ट को अपनी लिस्ट में शामिल करने के लिए आपको उनकी स्माइल का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको पहले स्माइल करना है। और एक जेंटल डिवाइन स्माइल आपके चेहरे पर किसी को देखने के बाद आनी चाहिए। और मुद्दा ये नहीं है यार, आपको उनकी लिस्ट, आपको उन्हें अपनी लिस्ट में शामिल करना है, इसलिए आप एक जेंटल स्माइल कर रहे हो। यार वैसे भी हंसता हुआ नूरानी चेहरा रखना चाहिए, है ना। सामने वाला हंसे नहीं हंसे, लेकिन आपका मुस्कुराता चेहरा देखकर ना उसको बड़ी तसल्ली सी होनी चाहिए। सोचो, रोता हुआ चेहरा देखकर किसको खुशी मिलती है? टेंशन वाला चेहरा देखकर किसको खुशी मिलती है? किसी को नहीं मिलती यार। हंसिए, स्माइल, लिसन मोर, टॉक लेस। जब आप कोल्ड लिस्ट बनाना चाहें, जब आप दूसरों को अपना फ्रेंड बनाना चाहें, तो उन्हें ज्यादा सुनिएगा और बोलिएगा कम।
वो कुछ बताएं तो सुनना। और मैं आपको बताऊं, सच में लोगों को लोग सुनते नहीं है, और आप उन्हें सुन रहे हो, यही उन्हें पसंद आ जाता है। और लोग बहुत भरे पड़े हैं यार, आप तो बस थोड़ी सी पिन चुभाओ, लोग इतने भरे पड़े हैं, इतने भरे पड़े हैं। हाँ, आप बोलो बस खाने में क्या क्या ही बचा है, कुछ नहीं बचा। बस उसके बाद लोगों से सुनो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इंजेक्शन लगाते हैं रात में, इतना बड़ा किया इतना बड़ा हो जाता है, इतना केमिकल मिला रहे हैं लोग, खाने में वो स्वाद ही नहीं बचा जो पहले था। भाई साहब, ये लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलती। आप बस छेड़ दो थोड़ा सा कि खाने में बचा ही क्या है, कुछ नहीं बचा है, सब मिलावट वाला। और जब आप ट्रैवल कर रहे हो कि डेफिनेटली आपका लंबा ट्रैवल है, ट्रेन का है, बैठ के खाना ही है, मिल के खाना ही है। हाँ, छेड़ छेड़ दो बस आप, उसके बाद देखो आप जान पाएंगे उनके बारे में और अच्छा। और बहुत जरूरी है, आप एक चीज और पूछ लिया करो स्ट्रेंजर से, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हो और सामने वाला बोलता है, अमूमन हमारे जैसे बच्चे होते हैं, अब तुरंत इंस्टाग्राम पे फॉलो करवा दो, इससे काम करो इंस्टाग्राम पे जरा मुझे ढूंढो। अच्छा, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे रेगुलर एक्टिव हो, वो एक्टिव हो या नहीं हो, आपको पता है रेगुलर फॉलो अप करेगा इंस्टाग्राम की पोस्ट और फेसबुक की पोस्ट आपकी। बहुत अच्छा काम करता है ये। और स्ट्रेंजर पे काम करने का एक ये तरीका है जिसपे आप कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया है। और अच्छा, मैं एक चीज बोलूंगी, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया आपको यूज कर ले, आप सोशल मीडिया को यूज करो। और आप सोशल मीडिया को कैसे यूज करोगे, आपके पास जो भी टेस्टिमनी मिलती है, आप अपना यूट्यूब चैनल बना लो, फ्री में बनता है, और यूट्यूब चैनल पर लगातार टेस्टिमनी डालते रहो। आप किसी मीटिंग में गए, वहां पे छोटी छोटी वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लो, उसको यूट्यूब पे डालते जाओ। मैं आपको बताती हूँ, धीरे 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 यूट्यूब पे रिदम बनेगी, और बहुत सारे लोग यूट्यूब पर आपको देखकर आपको कॉल करेंगे। हेलो, आपको कॉल करेंगे, किस किस को सुन के बड़ा अच्छा लगा ये, कि लोग आपको कॉल करेंगे। हाँ भाई साहब, होता है, ये लोग करते हैं कॉल। मैं जीती जाती एग्जांपल हूँ, मेरे मेरे लाइफ में बहुत बड़ा बिजनेस यूट्यूब फेसबुक से बनाया है। ऑल्दो इंस्टा से नहीं बनाया, इंस्टा पे हूँ, लेकिन इतना ज्यादा इंस्टा से प्रोस्पेक्टिंग नहीं की मैंने। फेसबुक से आप डायरेक्टली प्रोस्पेक्टिंग करते हो, लोगों की पोस्ट को देखकर आप उन्हें डायरेक्टली मैसेंजर पे जाकर बात कर सकते हो। और यूट्यूब पर लोग आपको कॉल करते हैं, तो यूट्यूब पर अपने छोटी 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 एक्टिविटीज को, छोटी छोटी वीडियोस को डालते जाओ। आप देखना डेफिनेटली, आप ये मत सोचना मैंने आज यूट्यूब पर डाला कल मुझे कोई कॉल आ जाए, ऐसे नहीं होता। थोड़ा टाइम लगता है, रिदम बनने में टाइम लगता है, आपकी प्रेजेंस बनने में टाइम लगता है। लेकिन आप लगातार डालते जाओ, लगातार डालते जाओ, लगातार डालते जाओ, फ्री की चीज है भाई साहब, डालते जाओ। यूट्यूब पर जरूर, जितने भी मेरे साथी हैं मैं उन्हें बोलूंगी, आप यूट्यूब पर जरूर 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 जो भी टेस्टिमनी आती है उन्हें डालिए, और अपने लोगों को शेयर करते जाइए। कभी मीटिंग में जाते हैं तो वहां छोटी छोटी वीडियो क्लिप कर कर, रिकॉर्ड कर कर उसे यूट्यूब पे डालते जाओ। ये मत सोचो मुझे तो थंबनेल नहीं बनाना आता है ना, मैं उसके ऊपर क्या लिखूं कैसे, अरे सिर्फ वीडियो डालो, जितना समझ में आए उतना लिख दो। हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन आता है, टाइटल पे कुछ भी लिखो, हिंदी में चाहे इंग्लिश में। एक एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की शुगर ठीक हुई है ना, तो आप लिखो भैया आयुर्वेद से शुगर ठीक हो गई, बस इतना लिख दो। किसी को पैरालाइज में रिजल्ट आया, लिखो एस्टोनिया के प्रोडक्ट से पैरालाइज में रिजल्ट, लिख दो ना, इतना लिख कर डाल दो। ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे तो लिस्ट बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और आप बहुत बड़ी लिस्ट बना लोगे। एंड आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और ये लिस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी आपको काम आएगी। आप में से कितने लोगों को लगता है ये जो लिस्ट बनाने का तरीका है, अगर इस तरीके से आप लिस्ट बनाएंगे तो आप हजारों लोगों की लिस्ट बना देंगे। जल्दी से बताएं, आज जो हमने तरीका शेयर किया, अगर आप इस तरीके से लिस्ट बनाएंगे तो हजारों लोगों की लिस्ट बन जाएगी। तो बस मुबारक हो, अगर आपके पास हजारों लोगों की लिस्ट है तो आपको बिजनेस में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कल हम अप्रोच पर बात करेंगे, फोर बेसिक का कल हम सेकंड हिस्सा बात करने वाले हैं। आज हमने लिस्ट बिल्डिंग की बात करी, कल हम अप्रोच की बात करेंगे, कैसे हम अप्रोच करें, जो हमने लिस्ट बना ली उनको कैसे बात करें, और उनसे प्रेजेंटेशन उन्हें कैसे दिखाने के लिए उनका टाइम ले। तो कल इस पर डिस्कशन करेंगे। विश यू वेरी 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 ऑल दी बेस्ट। आज संडे है।